गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। और इसमें हम क्या सब टॉपिक्स आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ कैश बुक कि जो रोकड़ पे है कैश बुक है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये हम जानेंगे इसमें। इसके बाद हम जानेंगे कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है या फिर ये एक प्रिंसिपल बुक है या फिर ये दोनों है। और लास्ट में हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट कि जो रोकड़ बही है रोकड़ खाता है उन दोनों में क्या अंतर है। तो ये आज की इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ ए कैश बुक। जैसा कि आप सभी जानते हैं और पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था कि जर्नल को बनाने वाला जो पर्सन है, अकाउंटेंट है, उसके कार्यभार को कम करने के लिए, उसके वर्कलोड को कम करने के लिए हम उसके काम को विभिन्न भागों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग पर्सन अपॉइंट कर देते हैं अलग अलग नेचर का काम करने के लिए। और जो वो अलग अलग नेचर का काम है उनको हम अलग अलग बुक्स में एंटर करते हैं और उन्हीं बुक्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स हम बोलते हैं, सहायक पुस्तकें बोलते हैं जो जर्नल की सहायता करती है। और कैश बुक भी उन्हीं में से एक है। कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है, एक सहायक पुस्तक है जिसमें कैश से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस हमारी रिकॉर्ड की जाती है। तो इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, इसके नाम से ही पता हमें चल जा रहा है कि वह वही जिसमें समस्त नकद लेन देन। अब नकद लेन देन कौन से होंगे, या तो प्राप्तियां होंगी हमारी या भुगतान होंगे। माने या तो कैश हमारे पास आएगा, रिसिप्ट्स होंगी हमारी, या फिर कैश हमारे पास से जाएगा, हमारी पेमेंट्स होंगी। ऐसे बहुत सारे जो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि हमने जो है कैश में हमने गुड्स परचेज जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास से कैश की पेमेंट होगी। अगर हम कैश में गुड्स हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश की रिसिप्ट्स होगी। अगर हम सर्विस खरीदेंगे, सर्विस परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा कैश का, जैसे कि सैलरी हम देते हैं, वेजेस देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, लीगल एक्सपेंसेस देते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी को सर्विस बेचते हैं तो हमारे पास कैश की रिसिप्ट होगी, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसी तरह से असेट्स का भी हो सकता है। असेट्स अगर हम कैश में खरीदते हैं तो पेमेंट होगी और बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है। तो ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमारी ऐसे हो सकती हैं कैश से रिलेटेड, जिसमें कि या तो कैश आएगा किसी ट्रांजेक्शन में और किसी ट्रांजेक्शन में हमारी कैश की पेमेंट होगी। तो ऐसी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड ए कैश बुक। माने कैश बुक रेफर्स टू दैट बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, कैश रिसीप्ट्स एज वेल एज ए कैश पेमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैश बुक हमारी क्या है, ये एक सब्सिडरी बुक है या ये एक प्रिंसिपल बुक है। बच्चों सब्सिडरी बुक तो हम पहले से ही जानते हैं कि एक सब्सिडरी बुक है, सहायक पुस्तक है। क्यों है सब्सिडरी बुक? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ए जर्नल। जर्नल की सहायता करने के लिए, जर्नल का वर्कलोड कम करने के लिए हम इसको तैयार करते हैं, इसलिए इसको हम सहायक पुस्तक बोलते हैं। मैंने लिखा भी है कि जर्नल की सहायता करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सहायक पुस्तक बोलते हैं, सब्सिडरी बुक बोलते हैं। जर्नल को आप जानते हैं हिंदी में हम रोजनामचा बोलते हैं। तो रोजनामचा की सहायता के लिए जो बही बनाई जाती है उसको हम कैश बुक बोलते हैं, इसलिए इसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक हम किसे कहते हैं आप जानते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि दो बुक हमारी होती है। एक जो बुक है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री या उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। दो नाम उसके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी बुक है ऐसी जिसको हम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री के नाम से जानते हैं? बिल्कुल। अब जर्नल ऐसी बुक है जिसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री के नाम से जानते हैं। और दूसरी बुक हमारी क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री या सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। और वो कौन सी हमारी, वो हमारी जो है लेजर बुक होती है, जिसमें कि डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जिन अकाउंट्स में हम जर्नल से एक ही तरह की, एक ही नेचर की जो ट्रांजेक्शन है वो उसमें हम पोस्ट करते हैं, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो जो हमारे लेजर है उसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। माने लेजर में जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हम प्रिंसिपल
प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री का पार्ट बोलेंगे, और जो जर्नल में एंट्रीज है उनको हमें जो है प्राइमरी या सब्सिडरी या जो है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का पार्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने बताया था कि क्योंकि कैश बुक भी हम प्राइमरी ही तैयार करते हैं, ओरिजिनल ही तैयार करते हैं, पहले से ही तैयार करते हैं, रिसोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे तैयार करते हैं, जर्नल की तरह तैयार करते हैं, जर्नल के टाइम पे तैयार करते हैं, इसलिए इसको हमें सब्सिडरी बुक कह सकते हैं। अब बात होती है प्रिंसिपल बुक की। प्रिंसिपल बुक में वैसे तो अब कैश अकाउंट आता है हमारा, जर्नल से कैश की ट्रांजेक्शन्स को हम जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसको हम कैश अकाउंट बोलते हैं। लेकिन कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों का जो प्रिपेयर करने का जो मेथड है, दोनों का जो फॉर्मेट है, वो सारा क्या होता है, सेम होता है। इसी वजह से जब भी हम कैश बुक बनाते हैं एज अ सब्सिडरी बुक, एज अ प्राइमरी बुक, एज अ ओरिजिनल बुक, तो वी हैव नो नीड टू प्रिपेयर ए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमें रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कैश बुक ही हमारी रोकड़ बही ही हमारी कैश अकाउंट का भी जो रोल है वो प्ले कर देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक ही कैश अकाउंट है, माने कैश बुक ही हमारी प्रिंसिपल बुक है और कैश बुक ही हमारी सब्सिडरी बुक है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारा जो रोकड़ बही है वही अपने आप में सब्सिडरी बुक भी है और वही अपने आप में प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी है। ये दोनों है। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? हम इसको नाम दे देते हैं जर्नलाइज्ड लेजर। क्या बोल देते हैं? जर्नलाइज्ड लेजर, माने जर्नल है लेकिन उसी में हम लेजर का काम कर सकते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पे प्रिंसिपल बुक क्यों है, इसे बनाने के बाद रोकड़ खाता कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं बनाने का। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। आप सभी जानते हैं कैश बुक हम तब बनाते हैं जब हम जर्नल का उप विभाजन कर देते हैं, जर्नल का सब डिवीजन कर देते हैं बिकॉज ऑफ ए हैवी वर्कलोड। ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से जब उसके हम अलग अलग भाग बना देते हैं तो कैश बुक हम बनाते हैं। और दूसरी तरफ कैश अकाउंट कब बना जाता है कि जब वर्कलोड कम होता है हमारा, मैनेजेबल होता है हमारा, और एक ही अकाउंटेंट उसको पूरा कर सकता है, तो हम जर्नल के अलग अलग हिस्से नहीं बनाते हैं, अलग अलग पार्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि हर तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम जर्नल में ही एंटर कर देते हैं। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। उस लेजर में हम कैश अकाउंट बनाते हैं और जो जर्नल से कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उनको वन बाय वन हम पोस्ट कर देते हैं। तो अब इन्हीं दोनों में हम क्या करेंगे? डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? कैश अकाउंट, और यहाँ कैश बुक मैंने ली है। इट इज एन अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? कि खाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ ए लेजर। ये लेजर का एक पार्ट है। अगर हम कैश बुक की बात करें तो इट इज अ सेपरेट सब्सिडरी बुक। ये एक अलग से एक जो है सहायक पुस्तक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ ए ओरिजिनल बुक एंट्री, या इट इज अ पार्ट ऑफ ए जर्नल। सेकेंड अगर देखें तो कैश अकाउंट की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड इन लेजर। इसको हम कहां बनाते हैं? लेजर में बनाते हैं बच्चों। और जब लेजर में बनाते हैं तो एंट्री कहां से लेके आते हैं? एंट्री हम जर्नल से लेके आते हैं। और जब जर्नल से हम लेजर में लिखते हैं तो हम जर्नल का पेज नंबर डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? ताकि कभी बाद में हमें चेक करना पड़ जाए, अगर ऑडिट करनी पड़ जाए तो हम इजीली उस पेज नंबर पे जाके उस एंट्री को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां से हमने जो एंट्री पोस्ट करी है वो सही करी है या गलत करी है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें कौन सा कॉलम बनाते हैं कैश अकाउंट में? हमें जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर। जबकि जब हम कैश बुक की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जर्नल का पार्ट है तो यहां से ट्रांजेक्शन अलग अलग लेजर्स में जाएंगी। तो भी यहाँ पे जर्नल है तो किसका पेज नंबर लिखना पड़ेगा? लेजर का। लेजर में जर्नल का और जर्नल में लेजर का, ताकि बाद में कभी भी अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकें लेजर में जाके कि किस पेज नंबर पे ये ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट करी है। नेक्स्ट हमारा है कैश अकाउंट के लिए इट इज प्रिंसिपल बुक। ये तो हम जानते हैं इसको प्रिंसिपल बुक हम बोलते हैं। क्यों?
बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन अ बुक विच इज कॉल्ड ए लेजर। लेजर में बनाया जाता है। लेजर इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज आल्सो कैन बी नेम्ड एज ए प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। अगर हम बात करें कैश बुक की, तो ये हमारी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, इसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक हमारा जो है केस क्या है कि कैश बुक बनाने के बाद हम कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यही कैश अकाउंट भी है, माने ये बुक भी है और अकाउंट भी है। बुक है माने ओरिजिनल एंट्री की बुक है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। ये लेजर है, लेजर का पार्ट है, अकाउंट है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी है और ये प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी है। इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज जर्नलाइज्ड लेजर। लास्ट में लिया है यहाँ पे, यदि जर्नल बनाया जाता है तो कैश अकाउंट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर। अगर जर्नल बनाया है तो हमें डेफिनेटली कैश अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा कैश ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए। लेकिन अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो उसके बाद हमें कैश अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।